नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कक्षा 9 का अध्याय नंबर 11 लेकर आए हम आपके साथ में। प्रश्नावली आपकी 11वीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखना, मजा आने वाला बहुत ही। और कैसे क्षेत्रफल के फॉर्मूले लगते हैं, कैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, कैसा आयतन निकलता है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। और ये वीडियो देखकर जाओगे तो अपने आप पेन उठाकर आपसे सवाल हो जाएगा। ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखना है। पहले करते हैं बात इंट्रोडक्शन की। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है। जैसे आपका मोबाइल है जिसमें आप देख रहे हो मुझे, वो मोबाइल आपने किसी टेबल पर रखा, वो कितनी जगह घेर रहा है, वो कितनी जगह घेर रहा है, वो होगा आपका आयतन। जैसे आप जहां सोते हो, आपकी लगा हुआ है ठाट बाट पलंग वगैरह, वो कितनी जगह घेर रहा है, वो आपका हो गया है क्षेत्रफल। आपका घर जहां स्थित है, आपका घर कितने एरिया कवर कर रहा है, आपका घर का पट्टा होगा, वो बताता है आपका कितनी वो क्षेत्रफल है, आपका कितनी परिधि है, वो बताता है आपका। ठीक है, तो क्षेत्रफल मतलब जगह कवर करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ेंगे 3D आकृतियां। कैसी आकृतियां पढ़ेंगे? 3D आकृतियां पढ़ेंगे। इसमें आपके शंकु सिलेबस में, गोला और गोला, 3 सिलेबस में। अब बात करते हैं आयतन क्या होता है। आयतन ध्यान रखना, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें आपका द्रव भरा हुआ होना चाहिए। जैसा मान लो आपने देखा होगा, आपको जैसे प्यास लगती है, पानी पीते हो आप, तो गिलास में जो पानी की मात्रा है वो आपका आयतन है। इस गिलास में पानी क्षेत्रफल नहीं घेरा है, वो इसका क्या है? आयतन है। आप सुबह सुबह चाय पीते हो कप के अंदर, तो उसका क्या है? आयतन है। तो आयतन किसी भी वस्तु में द्रव की मात्रा जो होगी वो क्या होगा? आपका आयतन होगा। अब देखो, आपके सिलेबस में 3 आकृतियां, कितनी आकृतियां हैं? 3 3D आकृतियां। एक तो है शंकु, एक तो क्या है आपका? शंकु। एक तो आपका शंकु है। शंकु आपने देखा होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, जोकर वाली टोपी लगा देते हैं छोटे बच्चे के ऊपर। ठीक है, वो वाला आपका शंकु है। आइसक्रीम का कौन है, मेहंदी का कौन है, वो आपका क्या है? शंकु। अब बात करते हैं शंकु के अंदर। शंकु के अंदर एक नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वृत्ताकार भाग होता है। कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। कैसे आता है? वृत्त के आकार का होता है, जिसकी त्रिज्या होती है आर। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? आर होती है। ये इसके शीर्ष से इस वृत्ताकार भाग के केंद्र तक की बीच की दूरी होती है इसकी ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। और ये साइड वाली जो होती है वो होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? L से। इस शंकु की ऊंचाई को H से और शंकु की त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। ये तो R होगी त्रिज्या। R क्या होगी? आपकी त्रिज्या होगी। H हो गया आपका ऊंचाई। शंकु की क्या होगी? ऊंचाई होगी। और L जो होगा वो आपका हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। अब ध्यान दो, अब ध्यान रखना, यहाँ R और H के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इस वजह से ये बन जाता है आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनने के साथ साथ ये पाइथागोरस प्रमेय की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। जिसमें आपका ये कर्ण है, ये आपका आधार हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मान लो आपको L स्क्वायर, L ज्ञात करना, तो L स्क्वायर बराबर होगा आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मान लो आपको H ज्ञात करना है, तो H स्क्वायर बराबर होगा आपका L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और आपको R स्क्वायर ज्ञात करना, तो होगा आपका L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो ये शंकु के बारे में बात की। अब जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। उससे पहले बात करते हैं गोले की। इसकी बात करते हैं गोला। गोला आपने देखा होगा, जब आप जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, जो आपके हाथ की बॉल होती है वो एक गोले का उदाहरण है। जो फुटबॉल होती है किक मारने के लिए, वो क्या है? गोले का उदाहरण है। जो 26 जनवरी पर आपको लड्डू मिलता है, ठीक है, नुक्ति का लड्डू होता है ना, वो क्या है? गोले का उदाहरण है। ठीक है, सुबह सुबह आप जो सर्दी के अंदर उठते ही मम्मी आपके बिस्तर पर लाती है लड्डू बनाकर सर्दियों में, ठीक है, वो आपका क्या है? गोला है। ठीक है, तो गोला 3D आकृति है। 2D है व्रत। 2D कैसी है? व्रत, जिसमें आपको कंगन दिखेगा, चूड़ी दिखेगी, ठीक है, वो वाला रिंग वाला, वो व्रत है। तो ये गोला है। गोले की त्रिज्या R है। गोले की त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, चलो, इसमें सिर्फ त्रिज्या होती है। एक होता है अर्धगोला, एक आपका क्या है? अर्धगोला। सुबह सुबह आप जो चाय पीते हो लेकर कटोरी के अंदर, वो वाली कटोरी आपकी अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। ध्यान रखना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर समान होता है। यानी वैसे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र मतलब कोई भी चीज है जो इसका बाहरी भाग
मुड़ा हुआ भाग। जैसे आपने देखा होगा शंकु के आकार का कोई टेंट है, शंकु के आकार का कोई क्या है, टेंट। तो जो टेंट है शंकु के आकार का, वो ऊपर से अंदर से भरा हुआ नहीं है, सिर्फ खोखला है। क्या है, खोखला, मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ तंबू है, तो उसका वक्र भाग होगा। क्या हो गया, वक्र भाग। जैसे आइसक्रीम का आपने लिया होगा कोण, एक पहले कोण अलग आते थे, सिर्फ खाली होते थे, उसमें आपको में क्रीम डालते थे फिर देते थे, तो वो खाली एक शंकु जो है वो खाली है, जिसके अंदर क्रीम नहीं है। आइसक्रीम का केक देखा होगा आपने, वो शंकु का आकार का, उसके अंदर क्रीम नहीं है, वो खाली है, तो वो आपका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उस क्रीम के अंदर भर दिया है तो हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये जो कटोरी है, अगर सुबह सुबह उठते हो उसके अंदर दूध भरा हुआ है, दूध डाला हुआ है, चाय डाली हुई, चाय अंदर है पूरी तरह से, तो वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वरना आपका क्या होगा, खाली है तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बात करते हैं इनके फॉर्मूले को, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है आयतन। देखो बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। और किसकी बात करते हैं, आयतन की। किसकी बात करते हैं, आयतन की। तीन फॉर्मूले इसके हैं, दो फॉर्मूले से हैं, एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों क्या है, एक ही है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, और एक है आपका इसका अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब जो खाली भाग है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो मैं यहां लिख देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपका हो जाएगा इसमें आयतन, क्या हो जाएगा, आयतन। देखो फॉर्मूले क्या है इनके, ध्यान रखना, फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि प्रश्नावली समझ आ जाए। अब देखो इसकी बात करते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ में आपकी ये वाली त्रिज्या आएगी, क्या आएगी, क्योंकि वक्र भाग में त्रिज्या तेरी कुछ ही काम आती है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल है। क्या है, पाई आर एल। ये वक्र वाला भाग, सिर्फ मुड़ा हुआ भाग है, सिर्फ मुड़ा हुआ क्या है, भाग है, ठीक है, मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब मुड़ा हुआ भाग, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मुड़ा हुआ भाग है वो आपका वक्र पृष्ठीय क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपका देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, पाई आर एल तो है, प्लस देखो ये आधार, ये क्या है भाई, संपूर्ण के अंदर ये भी आएगा, वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग तो है, मुड़ा हुआ भाग तो है, साथ में ये वृत्त है ना, ये भी साथ में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वक्र पृष्ठ तो है ही है, साथ में ये वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। देखो ये संपूर्ण में ये वक्र पृष्ठ है, साथ में क्या जुड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फटाफट बोलो, पाई आर। कॉमन क्या आ रहा है, पीछे यहाँ क्या बचा, एल, यहाँ क्या बचा, आर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर कोष्टक आर प्लस एल या एल प्लस आर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात करें, इसकी बात करें, देखो ये इसका आयतन, अगर बेलून का आयतन आपको याद है तो इसका आयतन बेलून का आयतन का 1/3 गुना होता है। तो इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शंकु का आयतन है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन, ये इसका क्या है, आयतन। अब देखो यहाँ बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, ध्यान रखना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का, गोले का आयतन देखते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है अर्धगोले का आयतन। ये आपके सिलेबस में जो फॉर्मूले हैं 9th क्लास में, इस बार सिलेबस कट कटा के ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से देखो। अब किताब के क्वेश्चन लेंगे, उनको आराम से मिलाएंगे। वीडियो में बने रहें, आगे की क्लास अटेंड करते रहें। धन्यवाद। इनको नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक कर दो, फॉलो कर दो, कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी सबको भेज दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी 9th क्लास में आपके साथ है उनको भेज दो।